अध्याय 1028 पवित्र दानव फीनिक्स चिन्ह। जेड हरा अग्निकमल धीरे धीरे एक नाजुक कमल की तरह खिल गया। एक फ्लोरोसेंट रोशनी इसके ऊपर टिकी हुई थी जो इसे एक आत्मा उत्तेजक सौंदर्य प्रदान कर रही थी। हालांकि इस चौंकाने वाली सुंदरता के तहत एक भयानक विनाशकारी जंगली हिंसक ताकत छिपी हुई थी। जैसे ही अग्निकमल खिल रहा था, प्रकाश की किरण ने गोली मार दी। देखते ही देखते वह असंख्य नेत्रों के सामने अग्निकमल के केंद्र से हिंसक रूप से टकरा गया। भयावह ऊर्जा से युक्त दो हमले इस समय उल्कापिंडों की तरह टकरा गए। अप्रत्याशित रूप से टक्कर के परिणामस्वरूप तेज आवाज नहीं हुई। तीव्र प्रकाश किरण और जेड हरी बत्ती एक दूसरे से उलझे हुए बार बार एक दूसरे का क्षरण कर रहे थे। खाली हवा से फैली एक छोटी सी रेखा जहां दो बत्तियां टकराती थीं। पूरा स्टेडियम पूरी तरह से शांत था। अग्निकमल और प्रकाश किरण के बीच टक्कर के बिंदु पर सभी की निगाहें मजबूती से टिकी हुई थीं। हालांकि अपेक्षित तेज आवाज अनुपस्थित थी, तेज इंद्रियों वाले कुछ लोग भयावह ऊर्जा की शक्ति को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। अग्निकमल धीरे धीरे घूमा। इसकी जेड हरी चमक ने इसे हरे रंग के क्रिस्टल जैसा बना दिया। उस पर आग की लपटें उठती रहीं। प्रकाश की किरण चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, उसे अग्नि रक्षा को भेदने में कठिनाई होती थी। इसके बजाय प्रकाश की किरण धीरे धीरे मंद हो गई, जबकि ये दोनों एक दूसरे का क्षरण कर रहे थे। यह आमना सामना जारी रहा क्योंकि हवा में लहरें भी अधिक दिखाई देने लगीं। अंत में टक्कर के बिंदु से एक जंगली चूषण बल उत्सर्जित हुआ, जो चट्टान के टुकड़ों को जमीन पर गोलाकार प्रकाश में चूसता है और उन्हें पाउडर में चकनाचूर कर देता है। प्रकाश की किरण मंद होने के साथ साथ धीरे धीरे कमजोर होने से पहले तरंग लगभग 2 मिनट या उससे भी अधिक समय तक जारी रही। अंत में यह पूरी तरह से गायब हो गया। प्रकाश किरण के गायब होने के बाद भी जेड ग्रीन अग्निकमल स्थिर गति से घूमता रहा। हालांकि इसका जेड हरा रंग काफी धुंधला हो गया था। स्पष्ट रूप से आपसी क्षरण ने पहले अग्निकमल की ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को समाप्त कर दिया था। दो भयावह डू कौशल के बीच अंतिम विजेता अज्ञात अग्निकमल था। इस दौरान स्टेडियम में कई तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। जो बैठे थे वे विंड लाइटनिंग पवेलियन की विंड किलिंग फिंगर की ताकत से बेहद परिचित थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग किंग एयर के साथ प्रयोग किए जाने के बाद भी यह अभी भी जियोयान के अनसुने अग्निकमल द्वारा अवरुद्ध हो गया था। फैंग जुनजे के तनावपूर्ण शरीर को वीआईपी सीटों पर आराम दिया गया। उसके हाथ की घुमावदार हवा धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे घूमते हुए अग्निकमल को घूर रही थीं, जैसे कि उनमें से आश्चर्य चमक रहा था। अग्निकमल के भीतर निहित जंगली हिंसक ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसने उन्हें चौंका दिया। वह बूढ़ा आदमी इस चाल को नहीं जानता। मुझे यह मत बताओ कि जियोयान ने यह डू तकनीक अन्य जगहों से सीखी है। लेकिन ऐसा क्यों है कि मैंने भी इतनी शक्तिशाली डू तकनीक के बारे में कभी नहीं सुना। फैंग जुनजे को कुछ संदेह हुआ। उसने तुरंत लाई जुनजे को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जिसका चेहरा पानी की तरह गहरा दिखाई दे रहा था। फैंग जुनजे के चेहरे पर अनजाने में एक फीकी मुस्कान आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे उस जिद्दी बूढ़े आदमी ने चुना है जो इतनी अधिक उम्मीदें रखता है। जियोयान की प्रतिभा हान फैंग की तुलना में बहुत अधिक है। इस साथी को फैंग किंग एयर की विंड किलिंग फिंगर मिली है। अखाड़े के किनारे पर टैंग यंग और मू किंग लुवान ने प्रकाश की किरण को देखा जो गायब हो गई थी। उनकी आंखों में सदमा दिखाई दिया। उन्होंने पहले विंड किलिंग फिंगर की ताकत का सामना किया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ऐसी डू तकनीक की ताकत को समझा। हालांकि आज के दृश्य ने उनके दिलों में अनजाने में आह भर दी थी। यह जियोयान जो अचानक प्रकट हुआ था, संभवतः उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। हवा में खड़ा था। उसके सुंदर शरीर ने रंगीन पोशाक की आड़ में एक आकर्षक वक्र प्रकट किया। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं क्योंकि उसने नीचे की प्रकाश किरण को गायब होते देखा था। उसका दिल भले ही हिल गया हो, लेकिन उसके हाव भाव से यह पता नहीं चला। जब प्रकाश की किरण गायब हो गई, तो गड्ढे के ऊपर लटकी जेड हरी कमल की लौ तेजी से और तेजी से घूमने लगी। जैसे ही उसने आकाश में फैंग किंग एयर की ओर तेजी से गोली मारी, इसने एक झपट्टा ध्वनि उत्सर्जित की क्योंकि इसने एक सुंदर हरे रंग की आग की पूंछ बनाई। फैंग किंग एयर की भौहें खड़ी हो गईं जब उसने देखा कि यहाँ पर अग्निकमल आया है। उसने अपना हाथ हिलाया और विशाल रंगीन फीनिक्स रोने लगी। यह उसके सिर के ऊपर बिजली की तरह दिखाई दे रहा था। उसके शरीर से एक गोलाकार 7 रंग का प्रकाश अवरोध फैल गया जो उसे भीतर से लपेट रहा था। बूम! प्रकाश अवरोध बनते ही अग्निकमल आ गया। तुरंत यह एक बम की तरह था, जैसे प्रकाश अवरोध के खिलाफ एक विशाल आग की लहर फट गई। यह बड़ा धमाका एक खूबसूरत आतिशबाजी की तरह था जो आसमान में उड़ रहा था। जंगली हिंसक ऊर्जा के हमले के तहत 7 रंगों के इस प्रकाश अवरोध पर एक गोलाकार लहर तेजी से फैल गई। लहर जिस गति से फैलती थी वह बढ़ जाती थी। अंत में प्रकाश बाधा भयावह विस्फोटक शक्ति को सहन करने में असमर्थ थी। तेज आवाज के बीच यह टूट गया। प्रकाश अवरोध टूट गया और शेष लौ अंदर चली गई। यह अनजाने में विशाल रंगीन फीनिक्स से टकरा गया। उस महान शक्ति ने उसे तीखे रोने के साथ उड़ते हुए भेजा।
इस समय उसमें से कुछ रंग बिरंगे कपड़े फटे हुए थे। वे रंगीन फीनिक्स के शरीर से नीचे उतर गए। रंगीन फीनिक्स को उड़ते हुए भेजा गया, जिसके पीछे फैंग किंगेर का खुलासा हुआ। हालांकि उसकी हालत थोड़ी बेहतर दिख रही थी। उसका शरीर हिल गया, आकाश में कुछ बाद की छवियों को पीछे छोड़ते हुए। उसी समय उसके शरीर ने आग की शेष लहर को चकमा दिया। हालांकि उसने आग की लहर को चकमा दे दिया था, यह स्पष्ट था कि इस एक्सचेंज में फैंग किंगेर की स्थिति थोड़ी अधिक दयनीय थी। इससे उनके चेहरे की बर्फी भी घनी हो गई थी। फैंग किंगेर की प्यारी आकृति उसके पैरों को खाली हवा में दबाने के बाद वापस उड़ गई। वह रंगीन फीनिक्स के शरीर पर उतरी, जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। रंगीन फीनिक्स की पीठ पर अचानक से दबाने से पहले उसके दांतों के पिछले हिस्से ने उसकी उंगली को काट लिया। आत्मा निगलने वाली रक्तरेखा। उस रोने के साथ अचानक उसकी हथेली से एक घनी लाल चमक निकली। यह तेजी से रंगीन फीनिक्स के चारों ओर लिपट गया। उस अजीब लाल चमक के भीतर रंगीन फीनिक्स का शरीर तेजी से क्षीण हो गया। अंत में यह एक घनी लाल चमक में बदल गई, जिसे फैंग किंगेर के छोटे से मुंह ने निगल लिया। फैंग किंगेर का प्यारा शरीर कांप उठा जब लाल चमक उसके शरीर में प्रवेश कर गई। तुरंत रंगीन फीनिक्स पंखों की एक जोड़ी उसके पीछे फैल गई। उसी समय उसकी आभा तेजी से बढ़ गई। इसके रुकने से पहले उड़ती हुई आभा बहुत देर तक जारी नहीं रही। हालांकि फैंग किंगेर एक स्टार डू जोंग की ताकत से 3 सितारा डोंग जोंग तक बढ़ गया था। इस तरह की दीवानगी ने इसे देखकर थोड़ा दंग रह गया। जियो यान की आकृति भी अखाड़े में दिखाई दी जब फैंग किंगेर की आभा बढ़ रही थी। उसने अपनी भौहें बुन ली और उसकी ओर देखा। जैसे ही उसके हाथों द्वारा बनाई गई मुहरें तेजी से बदली, उसने तुरंत एक ठंडी हंसी उड़ाई। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज। जियो यान के दिल में एक ठंडी चीख निकली। तेजी से वापस लौटने से पहले उसके शरीर से ज्वाला निकली। उनका आभामंडल भी कुछ इसी तरह अचानक से बढ़ गया। हालांकि यह तब रुक गया जब वह मुश्किल से एक 3 सितारा डू जोंग की ताकत तक पहुंच पाया था। जियो यान ने अपने दिल में कुछ आश्चर्य महसूस किया जब उसने महसूस किया कि स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज ने उसे केवल 2 सितारों द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम बनाया है। जब उन्होंने इसे डू हुआंग के रूप में इस्तेमाल किया था, तो अपनी ताकत को 3 सितारों तक बढ़ाना मुश्किल नहीं था, फिर भी यह वर्तमान में मुश्किल से 2 सितारों तक पहुंच पाया। उनके बीच हर स्टार का गैप वाकई काफी बड़ा था। अपने दिल में थोड़ा सोचने के बाद जियो यान आखिरकार समझ गया कि क्यों डू जोंग वर्ग में प्रत्येक तारे के बीच का अंतर डू हुआंग वर्ग की तुलना में बहुत अधिक था। उसी गुप्त तकनीक का उपयोग करते समय यह स्वाभाविक ही था कि तकनीक को अतीत की तरह ही प्रभाव प्राप्त करने में कठिनाई होगी। हालांकि फैंग किंगेर वास्तव में 2 सितारों से अधिक अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि उसने जिस गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया है वह निश्चित रूप से काफी अधिक है। यह मेरे इस अधूरे स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज से थोड़ा मजबूत होना चाहिए। जियो यान उसके दिल में बड़बड़ाया। ऐसा लग रहा था कि जब उनके पास समय होगा, तो उन्हें स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को पूरा करने के तरीके के बारे में सोचना होगा। अन्यथा, यदि वह किसी ऐसे विशेषज्ञ से लड़ना चाहता है जिसके पास गुप्त तकनीक भी है, तो वह नुकसान में रह जाएगा। चूंकि यह पहले ही आ चुका है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि मैं अब और देरी नहीं कर सकता। विजेता का निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण है। जियो यान ने फैंग किंगेर को देखा जो आकाश में 7 रंगों के पंखों की एक जोड़ी फड़फड़ा रहा था। एक क्षण बाद अचानक उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। उसकी टकटकी कुछ अनिश्चित थी क्योंकि उसने उसकी पीठ पर फीनिक्स के पंखों को देखा। किसी अज्ञात कारण से उन्हें देखते ही उन्हें एक तरह का अपनापन महसूस हुआ। जब जियो यान को संदेह हो रहा था, तो फैंग किंगेर की हरी चांदी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, क्योंकि वह आसमान में थी। राजसी डूकी हुई अपने शरीर से बाहर निकली, अपने पीछे एक विशाल फीनिक्स आइकन में बदल गई। यह फीनिक्स पूरी तरह से काले रंग का था और एक तरह की राक्षसी भावना देता था। फीनिक्स की आंखें जियो यान को दूर से ही घूर रही थीं क्योंकि आसमान से एक असामान्य दबाव गिर रहा था। इस दबाव में आसपास की ऊर्जा भी कुछ अराजक हो गई थी। अखाड़े के बाहर से कई चौंकाने वाली आवाजें निकल रही थीं। जियो यान की आंखें काले रंग के उस विशाल फीनिक्स आइकन को गौर से देखने लगीं। ऐसा करते करते उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। इस समय वह समझ गया था कि ऐसा लगता है कि फैंग किंगेर म्यू किंग लुवान के समान था, क्योंकि वे दोनों इंसान नहीं थे। इसके बजाय उनके मूल रूप जादुई जानवर थे। हालांकि यह पहली बार था कि जियो यान एक जादुई जानवर से मिला था जिसके पास इतने वर्षों में इतना दबाव था। फैंग किंगेर की सुंदर आंखों में जरा भी भाव नहीं था और उन्होंने जियो यान को देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी उंगली कुछ दूर से जियो यान की ओर इशारा कर रही थी। उसकी हड्डी को शांत करने वाली आवाज में एक तरह की असामान्य रूप से मजबूत, दबंग आभा थी। पवित्र दानव फीनिक्स चिन्ह, स्वर्ग और पृथ्वी को निगलो। जब ठंडे रोने की आवाज सुनाई दी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि फैंग किंगेर के पीछे का मायावी काला फीनिक्स जीवन में वापस आ गया है। इसने आकाश में एक तीव्र चीख निकाली।
तुरंत इसने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और 100 फुट ऊंचे कालेपन ने एक अत्यंत भयावह शक्ति धारण कर ली और उल्कापिंड की तरह जियोयान की ओर हिंसक रूप से गोली मार दी। जियोयान की आंखें इस जगह को ढकने वाले असामान्य रूप से गहरे काले प्रकाश को गौर से देख रही थीं। उसकी भौहें हिल गईं और बोन चिलिंग फ्लेम तेजी से बाहर निकल आया। जब वह कुछ करने ही वाला था कि अचानक उसे अपने स्टोरेज रिंग से उतार चढ़ाव का आभास हुआ। वह स्तब्ध हो गया, उसका दिमाग हिल गया और उसने अपने स्टोरेज रिंग के भीतर उतार चढ़ाव की उत्पत्ति को महसूस किया। यह एक जेड बोतल थी। जेड की बोतल के भीतर हरे लाल रक्त की कुछ बूंदें थीं जिनमें एक भयावह ऊर्जा थी। जियोयान दंग रह गया जब उसने हरे लाल रक्त की बूंदों को देखा जिसे उसने उस समय रहस्यमयी लाश से परिष्कृत किया था। जैसे ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसे तुरंत कुछ याद आया। उसकी निगाहों ने फैंग किंग एयर को आसमान में देखा जैसे उसके दिल से एक चौंकाने वाला विचार फैल गया। वह स्वर्ग दानव फीनिक्स जनजाति से कोई